नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब हर वीडियो में आपसे आपको मिलते रहें। ये कहानी सुनाता हूँ। कुछ समय पहले क्या हुआ वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक फ्रेंड रहता था आज से लगभग 2 साल पहले। वो भी वहीं ब्रिजस्टोन कंपनी में काम करता था, लेकिन कुछ कारण के कारण उसे को कंपनी में ऐसी वजह आ गई कि उसे कंपनी छोड़कर जानी पड़ी। क्योंकि उस समय वो कंपनी में उसकी जो एजुकेशन थी कंप्लीट हो चुकी थी। डेफिनेटली क्या हो चुकी थी, एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, बीटेक। और अब उसके लिए जो ऑफर आने वाला था वो ये था, वो आने था ऑफर उसके लिए गोवा से उसका ऑफर आया था। क्योंकि जो कैंपस में सिलेक्शन हुआ था, उसके कॉलेज वालों सन ने वहां से सिलेक्शन करवाया था, वो गोवा से करवाया था। तो बोला कि आपका ज्वाइनिंग है। तो एसटी नाइट कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। अब लड़के के पास यही था कि मैं 7,500 नौकरी छोड़कर तुरंत ही चला जाऊं। उसका पीएफ फंड 1 साल का काफी बन गया था, लेकिन वो पीएफ में रिजाइन नहीं डाल रहा था। कौन? कॉन्ट्रैक्टर। तो उसने मुझसे कहा कि भाई तू देख लेना, मैं अब निकल रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, तू निकल जा। लड़का निकल गया। सर 2 साल बाद वो लड़का गोवा से वापस आया और मुझसे मिला कि भाई तू कहाँ है, किधर रूम ले लिया है, तुझसे मैं मिलना चाहूंगा। 2 साल मिलने के बाद उसके हाथ में जो घड़ी थी वो मेरी ही घड़ी की तरह बिल्कुल सेम थी। उसने भी टाइटैनिक की घड़ी पहनी थी और मैंने भी टाइटैनिक की घड़ी पहनी थी। पर सिर्फ अंतर ये होने वाला था। क्या अंतर होने वाला था मैं आपको बता दूं कि जो मेरी टाइटैनिक की घड़ी थी वो डुप्लीकेट थी। वो ज्यादा पैसे की नहीं थी, सिर्फ ओनली 500 रुपए की थी। और जो उसके हाथ में जो घड़ी थी वो थी 15,000 रुपए की। तब मैंने उससे कहा कि फ्रेंड तू ये बता कि इस इतनी महंगी घड़ी का क्या करेगा? तू सस्ती घड़ी भी खरीद सकता था। तो बंदे ने, सुनिएगा, जो जवाब दिया था वो किस तरह था। बंदे ने जवाब दिया कि भाई जो मेरी घड़ी है ये मेरा समय बताती है, और जो तेरी घड़ी है वो तेरा समय बता रही है। तो वास्तव में उसने समझाने वाला यह था कि वास्तव में आज की डेट में मैं 14,000 कमा रहा था और वो बंदा वहां पे 45,000 कमा रहा था मंथली के। तो ये था, वो मुझको ये समझा रहा था कि तेरा ये जो समय है उसके हिसाब से तूने अपनी घड़ी पहनी है, और जो मेरा समय है उसके हिसाब से मैंने अपनी घड़ी पहनी है। तो डेफिनेटली चीजें अलग अलग होती रहती हैं। हर तरह मैं बताता हूँ कि अपना जो सोच है और जो ड्रायर है एक ना एक दिन किसी ना किसी को मिल जाता है। क्योंकि जब वो आया था यहाँ पे, उसके पास भी 7,500 की नौकरी से हम लोगों ने स्टार्ट की थी पीतमपुर इंडस्ट्री एरिया में। लेकिन लोगों ने स्ट्रगल किया और वो लोग आगे बढ़े और उनको अपना मुकाम मिला जहाँ के तकदीर के वो मालिक थे। क्योंकि हाथ की लकीरों में कभी आपने देखा हो तो सीधी नहीं बनी रहती। उनके लिए कितना ही दाएं बाएं तरीके से, लेफ्ट और राइट में कितनी टर्न लेकर लकीरें बनाई गई हैं। तो कुछ सोच समझ के ही ऊपर वाले ने वो लकीरें बनाई होंगी। ये एक्सप्लेन और डिजाइन द प्लेनेट गेम। उसने सोचा होगा कि अगर मैं इसको सीधा ही खींच देता तो इंसान सीधे ही तरीके से क्यों ना पहुंच जाता। तो इंसान के आने वाली मुश्किलों के लिए थोड़ा टर्न लेना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, और थोड़ी रुकावटें और गड्ढे भी रहते हैं हाथ में, आपने देखा होगा। तो वहां पे थोड़ा मोच भी लग सकती है। तो हमें हर अपने मिलने वाले हर पथ पर, संघर्ष के हर पथ पर उन मोचों से गुजरना होगा, उन गड्ढे से गुजरना होगा और बच के निकलना होगा। और तभी भी हमारा बैलेंस बिगड़ भी सकता है, कहीं डिम हो सकता है, कहीं अप डाउन हो सकता है, ऐसी या नो। क्योंकि जीवन की हर लकीर पर एक साथ ही चिन्हित नहीं होती, अलग अलग ही चिन्हित होती हैं, और हर जगह अलग अलग प्रकार की मैच्योरिटी वहां पर मिलने वाली है। तो इसी प्रकार मेरे जो समझाने का मतलब था, ये दुनिया होने वाली थी। क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जिस तरह आपने सोच रखा था। पर लोग डरने लगे थे, मुझसे यूट्यूब पर सवाल करने लगे थे कि ये बताओ भाई कि ये जो कंपनी जो है आपकी, इसमें जब वैकेंसी निकले तो तुरंत ही मुझको इन्फॉर्म करना। तो मैं कैसे बता देता कि इन्फॉर्मेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए कम से कम उसमें जाना रहता है। वो जो मेरा ड्यूटी का समय है 8 घंटे तक
8 घंटे मुझे कंपनी में, खुद की कंपनी में डाल देना रहता है। उसके बावजूद मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ मुझे 1-2 साल तक कुछ मिलने वाला नहीं है और मेरे सब्सक्राइबर उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं आपको कुछ कंपनियां इस जगह काम आएंगी कि आप एक दिन उसके हकदार होगे और आपकी मंजिल तक आप पहुंचोगे। जितनी तक मेरी इनकम के हिसाब से हेल्प होगी मैं आप लोगों की अवश्य करूंगा और हमेशा तैयार रहूंगा। तो डिजायर की प्लेनेट गेम खुद ही तय करना है, ये नहीं पूछना किसी फ्रेंड से कि यार मैं वहां पे चला जाऊं कि यहाँ पे चला जाऊं, क्योंकि जो आपका दिल कहे, क्योंकि हर एक समय, एक 24 घंटों में एक समय इस प्रकार आएगा आपकी लाइफ में जब आप थक चुके होंगे और हार चुके होंगे कि यार अब मुझे कुछ करना है, और एक जो जुनून जागेगा ना, वो जुनून एक सफलता की ओर ले जाएगा कि अब मुझे कुछ करना है, यानी कुछ करना है, चाहे मुझे हजारों लोग रोकें, चाहे मुझे पीछे नहीं रुकना, मुझे पीछे मुड़ के तो अब देखना ही नहीं है, मुझे लाइफ में कुछ करना है यानी करना है। वो जिस दिन ये जुनून आपका सवार हो जाएगा, आपके दिमाग में सवारी कर लेगा, तो ये डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि सोचने से सिर्फ उतना ही मिला है जितना तकदीर में लिखा है। कर हौसले को बुलंदी, तकदीरें पलट जाती हैं, वादियों के मुसाफिर से मंजिल के रास्ते फटते हैं, पंजरों की जमीनों पर परिंदा आसमान बनाता है, आसमान की बुलंदियों पर तख्त ताज रखता है, पर किस्मत का फेर कहाँ बदलता है, किस्मत का फेर कहाँ बदलता है। हौसले उड़ान ले जाते हैं परिंदे, हौसले कर उड़ान ले जाते हैं परिंदे, फिर भी डगमा कर तू क्यों कपता है, तू क्यों कपता है। देख हौसला के आगे फिर से एक मंजिल तुझको पुकार रही, देख हौसला के आगे फिर से कुछ मंजिल तुझको पुकार रही, मिलना होगा तुझे तकदीर तुझको बुला रही, मिलना होगा तुझे तकदीर तुझको बुला रही। करवटें बदल लेता है समय, करवटें बदल लेता है समय, फिर भी आग जिंदा रहती है, करवटें बदल लेता है समय, फिर भी आग जिंदा रहती है। होता है हौसले से सामना जब तेरा, किस्मत बाजी पलट लेती है, किस्मत बाजी पलट लेती है। लड़ता है वो इस कदर की तूफानी लहरों को भी, लड़ता है वो इस कदर की तूफानी लहरों को भी, चीरता हुआ निकल जाए आसमां, फिर वहीं से सुराग मिलता है, फिर वहीं से सुराग मिलता है। आती हैं लहरें उसको साइड करने, आती हैं रहने उसको साइड करने, नौका उसको चीर कर निकल जाता है, नौका उसको चीर कर निकल जाता है। और होती है कई मछलियों की हलचल से डगडग, होती है कई मछलियों की डगडग से जहाज उसका, होती है कई मछलियों, बड़ी बड़ी मछलियों से उसका जहाज उसका, लेकिन उसके हौसलों से फिर वो जहाज क्रॉस चीरता हुआ आगे निकल जाता है, चीरता हुआ आगे निकल जाता है। तो यूं ना नाराज मत हो हे मुसाफिर, यूं ना मायूस मत हो हे मुसाफिर, मंजिल भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। बस कर हौसले बुलंद और आगे बढ़, देख तुझे मंजिल पाने का मजा भी आएगा, देख तुझे मंजिल पाने का मजा भी आएगा। इसी के साथ में अपनी वीडियो को समाप्त करो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बेल का बटन पे प्रेस कीजिए, जो लगे मन में वो कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो सही लगे तो बेशक आइए, जितनी मदद हो सकती मैं डेफिनेटली करूंगा। उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सी चीजें ऐसी डालता रहता हूँ, फार्मालान ऑटोमोबाइल सेक्टर, फोर्स लिमिटेड, आइसन लिमिटेड या वाक्सपिला कंपनी के कार्य, तो ऐसी बहुत सी लाखों कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। थैंक यू मित्रों, बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी, किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए स्टेटस के साथ मुलाकात होगी। जय श्री राम।